नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा ख़िलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शकूरा सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़हु अला रसूलिहिन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सज्जाद हुसैन खान साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, मोहतरम मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, तहसील प्रेसिडेंट ACDA अनंतनाग, मोहतरम हिलाल अहमद शाह साहब, तहसील जनरल सेक्रेटरी ACDA अनंतनाग, ट्रेड फैटर्निटी के बेहतरीन साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय, अपना ज़ाती काम छोड़कर इस एसोसिएशन की दावत पर लब्बैक किया और यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए। चूँकि इस मीटिंग का हमें एक अहम मकसद है, इसलिए हमने ये मीटिंग बुलाई, क्योंकि हमें आप लोगों के साथ एक मशवरा करना है। आपने सजाद साहब का सुना, इसने वज़ाहतन एसोसिएशन के बारे में तफसीलन आपसे बात की कि कहाँ तक कैसे इस एसोसिएशन को शुरू किया। चूँकि ट्रेड में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अभी मेरी बात हुई थी एक ट्रेड मेंबर से, उसने मुझे एक बिल दिखाई, जम्मू की एक रिटेलर की बिल दिखाई। उसमें उसने दिखाया कि 18% कस्टमर को एक रिटेलर डिस्काउंट देता है। तो ये तौज्जुब की बात है, इतने मसाइल हमारे बढ़ गए हैं मगर हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारे कुर्सियों पर लोगों ने कब्जा जमाया है। चूँकि एसोसिएशन को और ट्रेड मेंबरान को आगे बढ़ाने के लिए, इस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए और इस ट्रेड के मसलों को हल करने के लिए हमें एक मंच की ज़रूरत है, जो आप सब लोगों को पता है। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर 2 एसोसिएशनें दावेदार हैं, दोनों ACDA के नाम से काम कर रही है, चाहे कोई कम कर रहा है या कोई ज़्यादा कर रहा है, मगर दोनों अपने आप को ACDA के नाम से मुखातिब कर रहे हैं। चूँकि AIOCD से भी एडवाइस मिली है, 3 लोगों को मुंतखब किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील में एक इलेक्शन या सिलेक्शन उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन हो जाए, ताकि ये पैरेललिज्म जो है, जो हमारे जड़ों को ख़राब कर रहा है, जो हमारे ट्रेड के लिए सही नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मकसद के लिए हमने आपको यहाँ पर तकलीफ दिया है, यहाँ पर बुलाया है। हमें आपसे राय की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब हजरात अच्छे तरीके से सुनकर इस पर एक अच्छी राय कायम करेंगे। पहली राय ये है कि जो AIOCD ने बोला है कि
यहाँ पर हर एक तहसील, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील में इलेक्शन या सिलेक्शन होनी चाहिए। इस पर एक मेरी राय है कि अगर हम सिलेक्शन करेंगे, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं रहेगा। मेरी पर्सनल ज़ाती राय जो है कि हर एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट में फ्री, फेयर, सेक्रेट बैलेट इलेक्शन होना चाहिए। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, जो लोग ये चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए वो अपने हाथ खड़े करें प्लीज़। मैं भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सब लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो ट्रेडर है, जो मेंबर है, उसी को ये हक होना चाहिए कि वो आगे किसको अपना कायद बनाना चाहता है, अपना प्रेसिडेंट किसको बनाना चाहता है या अपना जनरल सेक्रेटरी किसको बनाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक अच्छी राय कायम कर दी, मैं भी इसी राय के साथ हूँ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे ट्रेड में बहुत सारे मसाइल हैं। चूँकि हमारी एसोसिएशन हर एक फ्राइडे को एक मीटिंग मुनक्कद कर रही है हफ्तावाराना, और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं जो हमारे पास आते हैं, हमने कोशिश की है कि उनके मसले हल हो जाए। और इस मीटिंग की वसादत से मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जिसका भी कोई मसला हो, मेहरबानी करके वो आराम से फ्राइडे को या जिस भी दिन हमारी मीटिंग होगी, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों को एक एप्लीकेशन डालनी है। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि जो भी मसला होगा हम जेन्युइन तरीके से हल करें। क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, अगर एक ही तंजीम, एक ही एसोसिएशन सामने आएगी तो उससे हमारा पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे कोई भी, जिसको भी आप मुंतखब करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही लोगों को मुंतखब करो। जो भी आपको लगता है कि इस एसोसिएशन को चलाएगा, आप उसी के हक में वोट डाल सकते हैं और वो आगे 3 साल के लिए कम से कम इस एसोसिएशन को पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ाएगा। ये इलेक्शन का एक फ़ायदा है। और अब मैं बात कर रहा था कि जो भी हमारे मसाइल हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी जो रिटेल में डिस्काउंट का मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि एक ट्रेड मेंबर ने एक बिल दिखाई 17-18% एक एंड यूज़र को दिया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आगे हमारा ट्रेड कहाँ जाएगा। दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त सोच रही हैं कि कश्मीर में वो अपना रिटेल आउटलेट, बड़े रिटेल आउटलेट यहाँ पर एस्टेब्लिश करें। अगर उनका मंसूबा कामयाब हो गया तो हमारे लिए वो बहुत सारे, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए वो चैलेंजिंग होगा। जब रिटेल भी नहीं रहेगा तो होलसेलर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन मुश्किलात का सामना करने के लिए, इनको हल करने के लिए हमें एकजुट एक एसोसिएशन बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो प्रॉब्लमें थी, मिसाल के तौर पर जब हमने इस एसोसिएशन के हवाले से काम शुरू किया था, उस वक्त हमारी मेन प्रॉब्लम जो थी वो ड्रग लाइसेंस रिन्यूअल का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्रग डिपार्टमेंट के साथ बात की और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे दिया कि आज से कोई रिन्यूअल 7 दिन 15 दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम कामयाब हो गए। दूसरी बात, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया, जो मैंने इससे पहले भी एक मीटिंग में आपको बोला। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। उसमें हमने पूरा लगभग ट्रेड के जितने भी मतलब तरीके हैं उनको कवर किया है।
چاہے الیکشن ہو, تحصیل لیول الیکشن ہو, ڈسٹرکٹ لیول الیکشن ہو, اس میں ہم نے یہ پورا لکھا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول الیکشن ہے اس میں تحصیل کا کردار جو رہے گا, ووٹنگ پاور جو رہے گا وہ ریشو کے حساب سے رہے گا. مثال کے طور پر اگر اننت ناگ میں 10 تحصیل ہے, اگر کسی تحصیل میں 100 ممبر ہیں ان کے, جبکہ اننت ناگ تحصیل میں 2000 ممبر ہیں مثال کے طور پر, کیا ان کو سیم ووٹنگ پاور ملے گا؟ نہیں, ان کو ریشو کے حساب سے ووٹنگ پاور ملے گا. اگر 100 ممبر ہیں 20:1 ہوگا تو 5 ووٹ ان کو ملیں گے ڈسٹرکٹ یونٹ چننے کے لیے, اور اکارڈنگلی اننت ناگ میں اگر 2000 ہیں تو اس کو بھی 20 سے ڈیوائیڈ کر کے ان کے اتنے ووٹ ملیں گے. یعنی کہ اس میں پورے وستار سے ہم نے سب کچھ مرتب کیا ہے جو آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور جس کو آپ نے پاس بھی کیا ہے الحمدللہ. باقی ہم بہت ریسپانسبل ہیں اس ٹریڈ میں, چونکہ ہم اس ٹریڈ کو سرو کر رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے دکانوں کے, اپنے فارمیسی کے, اپنے ہول سیل اسٹیبلشمنٹ کے خود ڈرگ انسپیکٹر بنیں. اگر ہم اپنے دکانوں کے ڈرگ انسپیکٹر بنیں گے, ہم دیکھیں گے ہم اپنے دکان کے ڈرگ انسپیکٹر ہیں, ہم دیکھیں گے ہماری کوتاہی کہاں پر ہے. کوتاہی ہر ایک جگہ ہوتی ہے, مگر ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا پڑے گا. ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنا, کیونکہ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہول سیلر جو ہیں جب وہ کسی کو مال دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لائسنس ہے, یا جو بھی اس نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے یا میرا لائسنس نمبر ہے وہ اکارڈنگلی لکھتے ہیں. اس کے برعکس اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم اس سے واٹس ایپ کے ذریعے اس کی لائسنس اس کو بولے کہ شیئر کرو, اور لائسنس کے کنٹینٹ جو ہیں اکارڈنگلی وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اپلوڈ کرے. اس سے ہماری کافی زیادہ سہولیت ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسوسیشن میں بہت سارے لوگوں کو پھر جیل جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ معصوم ہے. وہ اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے ہیں کہ کوئی بھی آیا اس نے بولا ڈرگ لائسنس یہ ہے, نام یہ ہے, تو اس کو بل کرتے ہیں. وی آر ویری مچ ریسپانسبل. ہمیں چاہیے کہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرے, اپنے کام کو اپ گریڈ کرے, اپنے کام کو اچھے طریقے سے نبھائے, کیونکہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. باقی یہاں پر تحصیل کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں, تحصیل کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, ان کو بھی آپ سے کچھ کہنا ہے. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آڈینس میں, آج ہم آڈینس کا سنیں گے کہ اس ایسوسیشن میں یا اس ٹریڈ میں ایز اے ریٹیلر ہماری کون سی پرابلم ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ایز اے ہول سیلر اس ٹریڈ میں جو پرابلم ہے جو نہیں ہونی چاہیے وہ یہاں پر 5 منٹ بتائے, تاکہ ہم ایک منظم طریقہ اپنائیں گے اور ان پرابلموں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرے سے اچھے, مثال کے طور پر سمجھدار بھی ہو, آپ جانتے ہو ٹریڈ کو بھی, آپ کو پتا ہے ایز اے سب ڈیلر, ایز اے ریٹیلر, ایز اے ہول سیلر کیا پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہماری مثال کے طور پر ہول سیلروں کو پیمنٹ کی پرابلم ہے, یا ریٹیلر کو پرابلم ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہول سیلر حضرات خود ہی مثال کے طور پر اینڈ یوزر کیمسٹ کو مال, یہ اینڈ یوزر کنزیومر کو مال دیتے ہیں. یہ بڑی پرابلمیں ہیں, ان پرابلموں کو ہمیں حل کرنا چاہیے. ہم مل بیٹھ کر ان پرابلموں کو, یا جو بھی پرابلم ہے ہم آڈینس سے سننا چاہتے ہیں. میرے جو تحصیل کے پریزیڈنٹ ہے مظفر حسین شاہ صاحب, اس نے واٹس ایپ گروپ پر ایک میسیج بھی سرکولیٹ کی تھی کہ اگر آپ مجھے ایک اپلیکیشن یا کوئی اپلیکیشن دو گے کہ کوئی کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کے خلاف آپ بولو گے کہ یہ اینڈ یوزر کو مال دیتا ہے, آپ میری نالج میں لائے, ہم اس کو پنش کریں گے, ہم اس کو پنشمنٹ کریں گے, ہم اس کو ٹیبل پر لائیں گے, ہم اس سے بات کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے. ہمیں ان کو تدارک کرنا ہے, ہمیں کسی جگہ اس کو بند کرنا ہے. جیسے کہ ریٹیلر ڈسکاؤنٹ کوئی 10
10%, कोई 15%, कोई 20% देता है, तो इसको किसी जगह बंद करना है, हमें आपस में बैठकर किसी जगह इसको हल करना है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि सजाद साहब को वो ऑडियंस में से जो भी यहाँ पर 5 मिनट बोलना चाहे, 2 मिनट उनको मौका दे, क्योंकि वो बोल सकेंगे कि हमारे ट्रेड में जो प्रॉब्लम है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो अपनी वो प्रॉब्लमें बताएं, उनको हम नोट डाउन करेंगे और उस पर फिर काम करेंगे। और बाकी जो तहसील के प्रेसिडेंट साहब हैं, तहसील के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी आपसे कुछ बात करनी है, वो भी कुछ बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप उनका भी बड़ी अच्छे तरीके से सुनेंगे। बाकी हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, हमें किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है। अगर इलेक्शन होगा, कोई भी, चाहे जावेद साहब होगा, चाहे पड़र साहब होगा, चाहे मीर साहब होगा, कोई भी होगा, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा। अगर आप लोग, अगर मेंबरान उनको चुनेंगे, हम उनके पीछे पीछे रहेंगे, 3 साल के लिए पीछे पीछे रहेंगे, 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा। इसी दस्तूर को हम आगे ले जाएंगे और अपने बच्चों के लिए इस ट्रेड को बेहतरीन बनाएंगे। मैं अपना तकरीर इसी शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।